जय महाकाल। आई होप आप सब बढ़िया है। आज हम बात करेंगे रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज पहले प्रॉब्लम्स को, जब प्रॉब्लम्स बहुत हाई लेवल पे होती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए की जाती थी कि एक बार उसको कंट्रोल कर लिया जाए। अभी रेमेडीज सब्जियों के भाव मिलती है। आप जाओ ऑनलाइन, लोग 200 रुपये में, 300 रुपये में 199 रेमेडीज, 101 रेमेडीज ऑनलाइन ले लो आप, आराम से मिल रही है। अब मैं आपको ना रेमेडीज के बारे में समझाता हूँ। पहले रेमेडीज है क्या। आपको फीवर आया, अभी आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, ठीक है, या टाइम ऐसा है कि डॉक्टर्स मिलेंगे नहीं, आप एक ऐसी लोकेशन पे रहते हो जहाँ से डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल है, या फर्स्ट अटैम्प्ट होता है ना, फीवर आता है तो हम लोग सोचते हैं कि एक बार देख लेते, नॉर्मली आ जाता है, तो आपने पैरासीटामोल ले लिया। अब पैरासीटामोल ने अपना काम किया और आप कल तक ठीक हो गए। बट अगर अगले दिन वापस फीवर आया तो आपने पैरासीटामोल ले लिया। फिर अगर अगले दिन वापस हो गया तो आप जाओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे और उसको क्योर कराओगे, ठीक है। जो भी है, डेंगू था, मलेरिया था, जो भी था, आप उसका पूरा ट्रीटमेंट लोगे, ठीक है। एंड ऑफ द डे क्या करना पड़ेगा आपको, जो डॉक्टर बताएगा उस चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम सेम चीज़ें चेंज कर लेते हैं कि आपको आपके एट्थ हाउस की दशा लगी है, ठीक है। एट्थ हाउस का जो प्लैनेट है उसकी दशा लगी है, एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दशा लगी है, या सिक्स का है या ट्वेल्थ का है। ये काफ़ी प्रॉब्लम्स देते हैं और जनरली हम लोगों ने आज तक यही देखा है, ठीक है। पर अब होता क्या है, एट्थ हाउस क्या करेगा आपको। एट्थ हाउस सिर्फ मारन घर नहीं है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेथ हाउस वगैरह, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आप समझो। एक आदमी था जो आपने देखा कि यार ये तो पहले बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत स्ट्रगल किया है इसने, और अब स्ट्रगल के बाद ये एक उस लेवल पे पहुंच गया है ना जहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वो जो स्ट्रगल्स था ना, जो उसने स्ट्रगल किया, जो प्रॉब्लम्स उसने उस वक्त में फेस करी, वो ही था एट्थ हाउस। वो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा था उसको। ट्रांसफॉर्मेशन को समझो। मथना जब आप बोलते हो ना, एक प्रोसेस होता है। जब दही से बटर निकाला जाता है और बटर से फिर घी निकाला जाता है, तो दही तो 100 रुपए किलो वाली चीज होती है, ठीक है। फिर उससे बटर निकलेगा और उसको 1500 2100 रुपए का घी बना दिया जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा, वो जो प्रोसेस है ना बीच का, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, उसी को हम प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर हम उस प्रोसेस को हटा देंगे तो वो घी बनेगा 500 रुपए वाला, ठीक है। समझो इस बात को। तो वो प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा। रेमेडी से वो आप वहां नहीं पहुंच पाओगे, वो 1500 रुपये वाले घी नहीं बन पाओगे। तो आपको वो प्रोसेस को पूरा 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 प्रोसेस जो है वो आपको करना पड़ेगा। सिक्स हाउस अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, सिक्स हाउस से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सिक्स हाउस क्या है। वो सेवा का भाव भी है। तो आपको, आप सेवा नहीं कर रहे हो जो आपके हिस्से की है, तो वो आपको इंडिकेशन दे रहा है, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। अपने हिस्से की सेवा जो आपको लिखी गई है वो आपको करनी पड़ेगी। रेमेडीज से काम नहीं चलेगा। वो रेमेडीज अगर कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो आपको यही बता रहा होगा, आप जाओ प्लांट्स लगाओ, लोगों की सेवा करो, ठीक है। तो अगर वो रेमेडीज है तो वो ही वो समझा रहा है आपको। ट्वेल्थ हाउस है तो वो बोलेगा आपको दान करो, ठीक है, दान करो। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे आप फ्री हो जाओगे। इट्स विल टेक टाइम बिकॉज वो प्रोसेस है। बट रेमेडीज जो आजकल बिक रही है ना, वो रेमेडीज रेमेडीज नहीं है। आप डेली पैरासीटामोल नहीं खा सकते, आपको क्योर करनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स को, आपको समझना पड़ेगा वो हाउस आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो प्लेनेट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, आप समझना कि वो जो प्लेनेट है ना, वो बहुत बड़ा प्लेनेट है। वो एक, हर कण कण से आपसे अटैच है। सेम ही आपको जो आपके एक एक पॉइंट है ना, वही सेम स्पेस में मिलेंगे, ठीक है। वही एलिमेंट्स आपको स्पेस में मिलेंगे, वही एलिमेंट्स आपको बॉडी में मिलने वाले हैं, वही एलिमेंट्स आपको अपनी धरती में मिलने वाले हैं। तो आप अटैच हो उससे एक एक पॉइंट से। और आप सोच रहे हो कि आप छोटा मोटा ये करके, जो मैंने खरीदी थी ना ये रेमेडीज, वो करके मैं प्लेनेट को पागल बना लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ आजकल बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो एक बार आप उनकी फीस पे करो, 11,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी है 15,000 रुपये, वो आपको करोड़पति बना देते हैं। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है बाकी के लोग अभी तक वेट क्यों कर रहे हैं और बनो। अगर नहीं बन पा रहे हैं हम लोग, आप देखो
जब आप फीस दे देते हो ना, तो उसने भी उसको आपको यही बातें समझानी है। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आपकी डेस्टिनी से ज्यादा दिलवा देगा, और वो है तो वो ज्योतिष के अंदर नहीं है, उसको हम कुछ और बोल सकते हैं। ठीक है। तो आपको, और उसमें भी अगर आप किसी तांत्रिक विद्या या किसी से भी आप इन सब चीज़ों को सोच रहे हो कि मैं स्किप कर लूंगा और मैं अपनी डेस्टिनी क्रॉस करके चले जाऊंगा, तो उसके भी अलग साइड इफेक्ट आपको या आपकी फैमिली को के पास आएंगे। बचना नहीं है चीज़ों से आपने। तो इसलिए आप अगर चीज़ों को समझोगे और अपने हिस्से की जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी कुंडली बता रही है, आपकी पतरी बता रही है, उन सब चीज़ों को करो। वो आपको खुद करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल भी आप ही का है, अगर वहाँ पे कुछ बेनिफिट्स है वो भी आप ही के है, वो सुख भी आप ही का है। वो ना कोई एस्ट्रोलॉजर ले सकता है आपसे वो सुख आपका, ना वो आपकी प्रॉब्लम्स ले सकता है। ठीक है। वो आपको सही वे बता सकता है कि अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो आप भटक गए हो, तो वो आपको नेविगेट करेगा और आपको सही जगह पहुंचा देगा। बट वो सही जगह पे भी जो चलना है, जो स्ट्रगल आपका है, वो आपको करना पड़ेगा। ये ट्रुथ है, आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द ओनली ट्रुथ। ठीक है। और अगर आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आपको वो रास्ता खुद चलना पड़ेगा। और उसके बाद आप जो गेम्स आपको मिलेंगे या जो भी आपकी पत्री में लिखा है, वो आपको मिलेगा। सबकी पत्री में बहुत कुछ है। हम गलत रास्तों पे जाते हैं, अपना सही नेविगेट अपने आप को नहीं कर पाते, इसलिए अपने को एस्ट्रोलॉजर चाहिए, और वो आपको सही जगह पे पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगा कि आपको क्या काम करना है, किस वे में करना है, किस किस चीज़ को यूज़ करना है। और आप वो सब कुछ रिसीव करने लगोगे, धीरे धीरे अचीव करने लगोगे। बस यही है। पर जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है ना, वहां तक पहुंचा पाना वो एक एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, जहां तक मेरी समझ कहती है। तो प्लीज वो प्रोसेस को जो है उसको पूरा करो। जो स्ट्रगल है आपकी लाइफ का, उसको इंजॉय करो, उसको जियो और उससे सीखो और आगे बढ़ो। बिकॉज वो प्रोसेस जो है मथने का, वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप उस लेवल पे पहुंचोगे। और लिटरली जिस दिन आप इस बात को समझो लोगे, आप उसको एंजॉय करोगे। आपको उससे भागने की जरूरत नहीं है। तो हर चीज के लिए रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अगर डेली पैरासीटामॉल खाते रहोगे, तो वो पैरासीटामॉल ही आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है। और फिर वो जो बीमारी थी ना, जो आपको क्योर कर लेनी चाहिए थी, वो क्योर नहीं होगी, और फिर वो 8th हाउस आपको डेथ देगा। वो डेड जो होना है ना, वो फिर होना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को। जय महाकाल।